बिटकॉइन के ईटीएफ को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी और आप लोगों ने देखा भी कि बिटकॉइन ने $26,000 से लेकर जो $50,000 का एम जो हिट किया है ड्यूरिंग ईटीएफ हाइप। लेकिन ईटीएफ की हाइप किस तरह बनी थी? ब्लैक रॉक की तरफ से लैरी फिंक ने जब बताया कि हम जो है वो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो क्योंकि वो $10 ट्रिलियन का वर्ल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो डेफिनेटली लोग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी जो है वो इसके अंदर आ रही है, तो डेफिनेटली बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा पंप होना है। तो लोगों ने भी जो है वो उस नैरेटिव को कैश करने के लिए बिटकॉइन और बिटकॉइन से रिलेटेड जितने भी इकोसिस्टम के अंदर टोकन आते हैं उन सभी में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा वाला प्रॉफिट बनाया है। अब लैरी फिंक का जब बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल हो चुकी थी, तो तब उसने एक इंटरव्यू दिया था कि जिसके अंदर उसने बताया था कि बिटकॉइन ईटीएफ के बाद RWA रियल वर्ल्ड एसेट का जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा और ये बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट बनेगी। इवन के बिटकॉइन ईटीएफ से भी बड़ी मार्केट जो है वो आगे जाकर बन सकती है। We believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own basically CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. तो टोकनाइजेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड एसेट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो उसी को लेकर जो है वो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इसको लेकर जो है वो एक पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे कि वो वाला प्रोजेक्ट किस तरह से जो है वो इतना पोटेंशियल लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इस मार्केट के अंदर जो है वो लीड कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हर रोज कोई ना कोई नई अपडेट आ रही होती है और हर रोज जो है वो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंप्रूव और ज़्यादा हेल्पफुल होती जा रही है कि जिसमें हर कोई कंपनी अट्रैक्ट होकर अपनी जितनी भी डाटा है, जितनी भी चीज़ें वो सारी ब्लॉकचेन के ऊपर कर रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है और ज़्यादा आसानी से हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो इसी तरह जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिफरेंट जो प्रोजेक्ट जैसे क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, तो क्रिप्टो करेंसीज पहले तो सिर्फ एक टोकन थी, लेकिन अब क्या है, उन्होंने अपनी एक यूटिलिटी भी बना ली है, यूज़ केसेस भी बना लिए हैं कि जिसके ऊपर अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमने अगर किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आया कि वो वाकई किसी न किसी चीज़ के ऊपर काम कर रही है। आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के ऊपर बहुत से लोग ऑलरेडी क्यूरियस हैं और ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड इस वक्त चल रहा है। यानी कि लोगों ने अभी इस तरह पागलों की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की, लेकिन अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अर्ली इन्वेस्टर इसके ऊपर बन जाएं और इसको ग्रैब कर लें। अभी तक ये वाला प्रोजेक्ट जो है बाइनांस के ऊपर भी नहीं लिस्ट हुआ, लेकिन इसके ऊपर इतना पोटेंशियल है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये बेस करता है, यानी कि जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, उसके पहले वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है बाइनांस के ऊपर लॉन्च हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टोकनफाई के ऊपर। टोकनफाई जो है इसको बैक करता है फ्लोकी प्रोजेक्ट। फ्लोकी को आप सभी लोग जानते होंगे, वो ऑलरेडी बाइनांस पर लिस्टेड है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको होल्ड भी कर रहे हैं। अराउंड 460,000 होल्डर्स हैं इसके इस वक्त, और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तब अराउंड $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी इसमें गई हुई है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इतने ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट है, तो वो आगे चलकर जो क्या क्या काम करेंगे। अभी चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ आप देख सकते हो टोकनफाई ये जो काम कर रहा है वो रियल वर्ल्ड एसेट के ऊपर है और टोकनाइजेशन को इसने जो है फोकस किया हुआ है ताकि जो है वो लोगों के लिए आसानी हो। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या अपना टोकन जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो। इन्होंने जो है वो आज एक अपना टोकन लॉन्चर भी लॉन्च किया है कि आप जो है वो इनकी ब्लॉकचेन पर जाकर, इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है वो आप अपना टोकन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। क्रिएट योर ऑन क्रिप्टो टोकन इन क्लिक्स, नो कोडिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो इन्होंने आज ही जो है वो अपना टोकन भी लॉन्च किया और यहाँ पर जो है वो टोकन लॉन्चर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। टोकनफाई टोकन लॉन्चर इज लाइव ऑन द मेननेट ऑफ 5 टॉप ईवीएम। यहाँ पर जो है वो इन्होंने 5 टॉप ईवीएम ब्लॉकचेन के ऊपर जो अपना टोकन लॉन्च किया, जैसे इथीरियम, BNB चेन, बेस, आर्बिट्रम और OP BNB के ऊपर। तो ये मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन्स हैं कि जिनके ऊपर इन्होंने अपना टोकन लॉन्चर का ऐप जो है वो लॉन्च किया है कि आपको अगर अपना कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करना है तो आप लोग जो यहाँ पर आके कर सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को कोडिंग सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत से लोग घबरा जाते थे कि हम सॉलिडिटी लैंग्वेज सीखेंगे तो फिर ही हम जो है कोई टोकन बना सकते हैं, अब वो वाला चक्कर ख़त्म हो चुका है। बात करते हैं फर्दर टोकनफाई के ऊपर।
टोकन फाई को बेस करती है फ्लोकी की कंपनी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लोकी इकोसिस्टम जो है उसके अंदर जो है वो ये है। यहाँ देखें आप, तो यहाँ वलहला इन्होंने अपनी प्ले टू अर्न NFT मेटावर्स गेम भी लॉन्च की हुई है। इसको भी आप लोग जो देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेलर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक गेम इन्होंने सेटअप किया हुआ है कि जिसके अंदर जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं और उससे जो है वो आप अपनी इनकम को जो है मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टोकन फाई ऑल इन वन टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म इनका बना हुआ है जिसको बैक करता है फ्लोकी, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ से रिवार्ड्स हासिल कर सकते हैं। स्टेकिंग का ऑप्शन भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है कि यहाँ पर आप फ्लोकी के टोकन अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो उनको आप यहाँ पर आकर स्टेक कर दो और आपको रिवार्ड के तौर पर जो है वो टोकन मिलेगा। टोकन बेसिकली टोकन है उनका टोकन फाई का, कि जिसके ऊपर जो है वो आप जब भी कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो तो एज अ गैस फी जो टोकन यूज़ होता है वो ये वाला होता है। और इससे क्या करते हैं ये कि बाय बैक करते हैं टोकन्स और उसको फिर बर्न कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी मज़ीद जो सप्लाई है वो कम होती है, मज़ीद डिमांड बढ़ती है और ऑटोमेटिकली ये डिफ्लेशनरी तो टोकन जो है वो बन जाता है। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है। ऑलरेडी इन्होंने जो अपने वाइट पेपर के ऊपर हर चीज़ को जो है वो बताया हुआ है। टोकन फाई के अगर कुछ फीचर्स की बात की जाए कि ये मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना टोकन लॉन्चर तो स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद लॉन्च पैड आएगा, फिर इन्होंने जो टोकनाइजेशन मॉड्यूल को लॉन्च करना है, रियल वर्ल्ड एसएल बेस्ड जो होगा। उसके बाद क्विक लॉन्च बॉट होगा। उसके बाद टोकन फाई होगा जिसमें जनरेटिव NFTs आप बना सकते हैं AI की मदद से। उसके बाद AI स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर होगा कि AI की मदद से जो है आपने अगर कोई कॉइन लॉन्च किया था तो उसका आप ऑडिट करवाना चाहते हैं तो वो भी अब यहाँ से करवा सकेंगे। उसके बाद टोकन फाई कनेक्ट का भी ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अगर हम सिक्योरिटी एंड ऑडिट की बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने जो है वो सर्टी की तरफ से अपना ऑडिट भी करवाया हुआ है। सर्टी की तरफ से जो इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोकन फाई हैज़ एडवांस टू द 237th position out of the more than 11,500 project highlighted on the starting security leaderboard। कि इनकी जो पोजीशन आई है वो 237 की है और 11,500 में से, और इन्होंने जो बहुत अच्छा स्कोर जो यहाँ पर हासिल किया है। तो मजीद इनके अगर वाइट पेपर की बात करें तो यहाँ से जो है आप इनका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो देख सकते हैं सर्टी की तरफ से जो इनका हुआ। उसके बाद पार्टनर्स की बात कर ली जाए तो पार्टनर्स के अंदर जो है वो DWF लैब्स हैं, येलो कैपिटल्स है, कायरोन लैब्स एंड डेक्स टूल्स, कॉइन गिगो और कॉइन लिक्विडिटी सोल्यूशन जो है ये भी इनके पार्टनर्स में इंक्लूड हैं। उसके बाद आप जो है वो मजीद अगर इनके टोकनोमिक्स को और डिस्ट्रीब्यूशन को जानना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जो है वो जान सकते हैं। टोटल सप्लाई इनकी 10 बिलियन है। उसके बाद इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 1 बिलियन इन्होंने रखी है। टोकन टैक्स जो है वो 0.3% है। 80% ऑफ दिस गोज़ टू ट्रेजरी एंड 20% गोज़ टू लिक्विडिटी पूल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको बनाया है ताकि ये कम्युनिटी ड्रिवन टोकन बने। उसके बाद अगर मजीद हम बात कर लें तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं द टोकनाइजेशन एंड रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी अ $16 ट्रिलियन मार्केट इन 2030। यानी कि 2030 के अंदर जो रियल वर्ल्ड एसएल की इंडस्ट्री होगी उसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी वो अराउंड $16 ट्रिलियन की होगी। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर टोकन फाई उसमें अर्ली स्टेज में है तो सबसे ज़्यादा लीड भी यही करेगा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएगी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी लोगों ने इसी में बनाया होगा। टोकन फाई का टोकन लॉन्चर जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसमें आप ERC-20, BEP-20 और इसके अलावा 3 और ब्लॉकचेन है जिनको आप यूज़ करके जो है वो अपना टोकन बना सकते हैं। फीचर्स एंड टोकनोमिक्स में ये ट्रेजरी फ्री है, बर्न फ्री है, रिफ्लेक्शन है, बाय बैक लिक्विडिटी है। वही मैंने बताया कि ये बाय बैक करते हैं और फिर उनको बर्न भी करते हैं। आगे इनके रोड मैप के अंदर जो है कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे इन्होंने जनरेटिव AI फॉर NFTs भी लॉन्च करना है कि आप जो है वो AI की मदद से जो है NFTs बना सकते हैं। उसके बाद टोकन फाई कनेक्ट आएगा जिसमें अलाउ यूजर्स टू डायरेक्टली एंड सीमलेसली कनेक्ट विद द की प्लेयर्स। आप लोग जो है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ताकि आप मजीद जो है उसमें पोटेंशियल ला सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी मार्केटिंग जो है वो करवा सकें। मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो जिस तरह से फ्लोकी की मार्केटिंग की थी एक बंदे ने जो कि इनका क्रिएटिव मार्केटिंग डायरेक्टर है सेबर, वही जो है वो टोकन फाई को भी हैंडल कर रहा है और टोकन फाई के साथ जो है वो आने वाले वक्त के अंदर जो है वो मजीद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर जो है वो इसकी मजीद हाईलाइट करेगा और लोगों तक जो है वो ये प्रोजेक्ट जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हैं एडवाइज़र एंड क्रिएटिव मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ रियल फ्लोकी एंड टोकन फाई,
यहाँ से जो है वो ये दोनों प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। आपको पता है कि फ्लोकी कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और कितने ज़्यादा लोग जो है उसको जानते हैं। तो इसी तरह टोकनफाई को भी लेकर जो है वो आने वाले वक्त के अंदर ये कैंपेन्स रन करने वाले हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो अवेयरनेस जाएगी इसके बारे में, और बहुत से लोग जो है इसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट भी होंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इनकी गेम के बारे में, जो कि वलहला गेम है। और यहाँ पर इन्होंने जो मीडियम के ऊपर भी आर्टिकल लिखा हुआ है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि फ्लोकी ने जो है वो अपनी एक नई गेम जो कि प्ले टू अर्न NFT मेटावर्स गेम है उसको लॉन्च किया है, कि जिसमें चाइनीज़ लोग वर्जन भी अवेलेबल है, कि जिसमें चाइनीज़ गेमर जो है उनको फोकस रखकर जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है, कि जिसमें जो है वो भी अपना किरदार जो यहाँ अदा कर सकते हैं और उससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं टोकनफाई के रोड मैप को लेकर। तो टोकनफाई के रोड मैप के अंदर जो है अब जो है वो टोकन लॉन्चर इनका स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद लॉन्च पैड की बारी आएगी, फिर क्विक लॉन्च बोट और फिर स्टेकिंग रिवार्ड्स के ऊपर जो है वो आगे चलकर इन्होंने बात करनी है। अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि आप अगर इनका टोकन बाय करना चाहते हैं तो वहाँ कहाँ से कर सकते हैं। आपको सिंपली कोइन मार्केट कैप में जाएँ, वहाँ पर आप सर्च करें टोकनफाई, ठीक है। टोकनफाई को सर्च करने के बाद आप देखें तो वो वहाँ पर आपको मोस्टली ये जो है वो फेमस एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होगा, जैसे KuCoin, बायबिट, Gate.io, यूनिस्वैप। इन एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से जाकर जो है वो ख़रीद सकते हैं। अब देखें कि ये वाला प्रोजेक्ट जो इतनी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, इसका पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, इसका यूज़ केस भी एक यूनिक है। तो आने वाले वक्त के अंदर डेफिनेटली जो है बाइनांस भी इसको लिस्ट करेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, जिस तरह से इनका रोड मैप है, जिस तरह से ये वर्किंग कर रहे हैं, तो बाइनांस एप्लीकेशन के ऊपर भी ये लिस्ट हो सकता है। बाइनांस एक्सचेंज पर जैसे ही लिस्ट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आने वाला है, जो कि डेफिनेटली अभी आप इसकी प्राइस देखो तो 0.03 है, और इसकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इस पर $30 मिलियन का मार्केट कैप है। तो डेफिनेटली अगर इसमें जो है वो वॉल्यूम $60 मिलियन का हो जाता है, तो अगर यहाँ पर बाइंग की होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपका 1x हो चुका होगा। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को इतने ज़्यादा जो फीचर्स बताए उनको देखकर आपने ये नहीं कहना कि मैंने सारा पैसा इसी में लगा देना है। मैंने कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी, मैंने इस प्रोजेक्ट का फेयर रिव्यू आप लोगों के सामने रखा है, जो कि मुझे भी अच्छा लगा है। मैं भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, लेकिन वो लगाऊंगा कि अगर ये नीचे भी जाए तो मुझे लॉस बर्दाश्त करूंगा, और मुझे डेफिनेटली लॉस बर्दाश्त करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप 100% श्योर हों। ट्रेडिंग के अंदर नथिंग इज़ 100% एक्यूरेट। आप लोग किसी भी चीज़ को 100% श्योर नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग अपनी भी इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी भी इसमें थोड़ी एफर्ट डालें। फिर अगर आपको ये लगता है प्रोजेक्ट कि हाँ बहुत अच्छा है, तो आप इसके टोकन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके उस प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है वो टोकन भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप फ्लोकी के टोकन ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो उसको स्टेकिंग पर लगाकर ये वाले टोकन भी हासिल कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं कि जिससे आप अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फ्लोकी और टोकनफाई ने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जैसे कि हमने वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह उनकी विजनरी जो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है उनमें से एक जो है वलहला गेम भी है, उसका साथ में उन्होंने जो है वो चाइनीज़ वर्जन भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसका ट्रेलर आप लोग देख रहे होंगे। तो ये एक प्ले टू अर्न मेटावर्स गेम है जिसका नाम इन्होंने वलहला रखा है, और इन्होंने चाइनीज़ मार्केट को भी जो है वो टारगेट किया है, उनके लिए भी चाइनीज़ वर्जन भी इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। उसके बाद फ्लोकी और उसकी जो कोर टीम है, उनके डेवलपर जो हैं वो इसको लेकर इनके अपने इकोसिस्टम को मज़ीद इन्हांस करने के लिए जो है वो इसी तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं, और मज़ीद ब्लॉकचेन के अंदर जो है ना कोई अपग्रेड जो है वो आती रहती है। और वलहला जो है नो डाउट कि बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है वो लेके आएगा मेटावर्स के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर और प्ले टू अर्न स्पेस के अंदर। Valhalla. Tame the untamed.